ओके। तो वास्तु कहाँ से बनी? तो हमारे मत्स्य पुराण में एक स्टोरी है कि शिव जी अंधकासुर के नाम के एक राक्षस के साथ युद्ध कर रहे थे। काफी लंबा युद्ध चला वो। और उस युद्ध के दौरान शिव जी का एक पसीने का ड्रॉप पृथ्वी पे गिरा था और उससे वास्तु पुरुष का निर्माण हुआ। वास्तु पुरुष जो है, एक अपने आप में एक दैत्य ही था, जिसके पैदा होने के बाद सभी लोग डर गए थे, देवता लोग, वो सबको, मतलब ही वॉज टेकिंग एवरीथिंग इनसाइड। तो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने पूछा कि मतलब ऐसे करके ये दैत्य है, तो हम क्या करें, हम ऐसे मतलब कैसे कंट्रोल करें? तो ब्रह्मा जी बोले कि ये तो मेरे को पता ही नहीं है, मैंने अवतार ही नहीं दिया है इसे, शिव जी ने अवतार दिया है। ओके, मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। तो फाइनली बहुत सारे डिस्कशन के बाद ये सॉल्यूशन निकला कि, और ये इससे दोनों असुर और असुर दोनों लोगों को ही परेशानी हो रही थी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 30 देवतास एंड 12 असुरास। तो उन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि इसको ऐसे करके जमीन में गिरा देते हैं, इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हो। ओके, एंड देन वी विल बी एबल टू कॉन्कर हिम। ओके, फिर जब ऐसा हो गया तो वास्तु पुरुष ने बोला कि इसमें मेरी तो गलती नहीं है कोई, मेरा जन्म, तो फिर इसमें मेरी क्या गलती, मेरे को इतनी सजा क्यों मिल रही है? फिर जाके ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया था कि जब भी किसी जगह कोई भी घर बनेगा, बास मतलब रहना, ओके, वेयर यू स्टे, दैट इज बास, आवास, निवास। ओके, तो वास्तु पुरुष को ये वरदान मिला कि किसी भी घर में उस जो भी बनेगा तो वो उसकी पूजा करने के बाद ही बनेगा। और अगर किसी ने बिना वास्तु पुरुष की पूजा करे हुए और बिना वास्तु के हिसाब से घर बनाया, तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। इट डिपेंड्स ऑन क्या क्या वास्तु चीजें सही नहीं है। सो दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स द पर्सन विल फेस इन देयर लाइफ। तो उसी से ही अपना वास्तु शास्त्र और वास्तु पुरुष का निर्माण हुआ। ओके, इसका वेदों में भी वर्णन है। और जैसा कि आप देख रहे हो इस स्लाइड में, कि उसका सिर है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ और पैर हैं आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये आप जितने भी ये ब्लॉक देख रहे हो ना, तो दीज आर द डीटीज सुर एंड असुरा सिटिंग ऑन द वास्तु पुरुष इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो फिर ऐसा हुआ कि ये जितने भी आप देवी देवता असुर देख रहे हो ना, तो ये उस डायरेक्शंस के रूलर बन गए। तो आपके घर में उस जिस डायरेक्शन में कोई भी चीज, हर डायरेक्शन का ना एक गॉड या असुर रूलर है, दैट यू कैन रिलेट फ्रॉम दिस पिक्चर। कोई मेरे से पूछ भी रहा था कि हाउ टू फाइंड आउट, लाइक देव वास्तु का सेशन हुआ था लास्ट ईयर, तो उसकी स्लाइड वगैरह कुछ है। सो दिस इज लाइक द मेन स्लाइड। ओके, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट, वन इज द ईशान कोण विच इज कनेक्टेड टू शिव जी। ओके, देन लेट अस मूव फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट की तरफ मूव होते हैं। तो सेकंड इज बाता परजन्य, थर्ड इज जयंता, फोर्थ इज मारुता, फिफ्थ इज महेंद्रा, सिक्स इज सत्यगा, सेवंथ इज भृषा, एट इज अंतरिक्षा, नाइन्थ इज अग्नि, टेंथ इज पुषान, इलेवेंथ इज विठाता, ट्वेल्थ इज ग्रहक्षता, थर्टीन इज यमा, 14th गंधर्व, 15 भृंगराज, 16th मरसा, 17 निरत्य, 18th दौवरिका, 19 सुग्रीवा, 20 पुष्पदंता, 21 वरुण, 22 असुरा, 23 सोषा, 24 पापयक्षमा, 25 वायु, 26 नागा, 27 मुख्य, 28 बलता, 29 सौम्य, 30th मृग, 31 अदिति, 32 उदिति। Then we have some of the devtas inside the Vastu also. मित्रजया, अप वत्सया, नॉर्थ ईस्ट वाले डायगोनल में। देन वी हैव रुद्रजया, रुद्रा,
देन वी हैव इंद्रजया इन साउथ वेस्ट वाले डायरेक्शन में, एंड वी हैव सावित्री सावित्रा इन योर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में. ओके, देन सेंटर वी हैव ब्रह्मा विच इज सराउंडेड बाई पृथ्वी, विधारा, आर्यमन, विभास्वत एंड मित्रा. ओके, तो आप एक बार इसे देख लो अच्छे से. यू कैन मे बी नोट इट डाउन, एंड आई विल कवर. हमने वो देव वास्तु वाले सेशन में 8 मेन डायरेक्शन के तो कवर करे थे, देवी देवता. अभी इस सेशन में वी विल कवर 8 मोर, जो हमारी 16 डायरेक्शन होती है, तो बची हुई 8 डायरेक्शन के वी विल कवर नाउ. तो इन द मीन वाइल यू कैन राइट इट डाउन. ओके, फिर अगले सेशन में जब हम एंट्रेंस पढ़ेंगे ना, तो यू कैन सी देयर 32 देवी एंड देवता. तो आपके घर की एंट्रेंस उस डायरेक्शन में, उसका इस पे बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है. ओके, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन. तो लेट मी स्टार्ट अगेन, थोड़ा सा फिर से स्टार्ट करते हैं. तो नॉर्थ के जो मेन डीटी देवता थे, दैट इज कुबेरा. पेरीफेरी देवता इज सोमा. प्लेनेट इज मरकरी. नॉर्थ ईस्ट वॉज कनेक्टेड विथ शिव, शिखी एंड प्लेनेट जुपिटर. ईस्ट is connected with Surya and Dikpal the Indra. Southeast is connected with Mahalakshmi, planet Venus, Devta Agni. Okay. Then we have South, main deity is Yam, Dikpal is Yam, and planet is connected with Mars. Southwest, नैऋत्य कौन? नैऋति 17 नंबर जो दिख रहा है यहाँ पे. ओके, दिक्पाल इज पितृदेवता. प्लेनेट राहु. देन वेस्ट planet is Shani. Devta in Dikpal is Varun Dev. Okay, 21 number. Then northwest, Vayavya Kon. Devta is Vayu Dev, and planet is Moon. Now let us move to northeast direction, which is the zone of immunity and health. तो वहां के देवता, जैसे मैंने बताया था, धर्मंतरी जी इज द देवता ऑफ दैट. ओके, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, the devata are Bata Paranjya and Jayanta. It is connected with fun and recreation activities. East southeast direction, the devata is Antariksha and Brisha. It is connected with churning. South southeast direction. Sahil ji, are you sharing screen? Yes. Yeah, so right now you can see Vastu Purush screen. Okay, you cannot see devata screen. At least I cannot see. Yeah. Wait, let me share it again. So maybe, yeah, you can write it down. Okay. And I'll just explain it.
ओके, तो जैसा कि आई हैव टोल्ड कि इसमें 33 देवता हैं और 12 असुर हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब यू विल सी द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जिसे बोलते हैं नैऋत्य कोण। तो इसमें जो नैऋत्य है, सो इट इज अ डेमन, असुर है। ओके, एंड द प्लेनेट इज राहु। देन यू हैव साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, साउथ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इज योर वायु कोण। तो उसके जो लेफ्ट में और राइट में है, दैट इज पाप यक्षमा एंड नागा। दीज टू आर, पाप यक्षमा इज असुर एंड नागा इज अ देवता। तो बेसिकली असुर वाली डायरेक्शन में जैसे आपकी कोई विंडो ओपनिंग है, ओके, यहाँ कोई ओपनिंग है, सो इट विल ब्रिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी इनटू योर हाउस। सो दैट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग दीज थिंग्स। भैया हम अगर एवरी 30 डिग्रीज पे जाते हैं तो एक नया डायरेक्शन मिलता है, बराबर ना? तो ये जो स्लाइड है ना स्पेसिफिकली, तो उस स्लाइड को 32 पार्ट में डिवाइड किया है। नॉट 30 डिग्रीज में अगर जाना है आपको तो 12, केवल जो 12 डायरेक्शन है ना मेन, तो वो है 32 डिग्री। 360 डिग्री का एक सर्किल होता है। तो उसको आप अगर 32 डिग्री से 32 डायरेक्शन में डिवाइड करोगे तो एक डायरेक्शन अराउंड 12 मिनट, 12 डिग्री पे आएगी। ओके, 12 12, हाँ जी। 12 डिग्री, 12 पॉइंट समथिंग। ओके सर, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेन गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें ये चीज़ और क्लियर होगी कि किस डायरेक्शन में आपका फ्रंट गेट होना चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं। ओके।